हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदेवे और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अभी तक हमने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन देख लिया, फिर उसके बाद में हमने कुछ बेसिक ऑपरेशन एडिशन ऑफ मैट्रिसेस और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस और किसी स्केलर नंबर से अगर मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड करना है तो ये सब ऑपरेशन देखे थे। और सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस पे हम आ गए अभी कि हाउ टू मल्टीप्लाई दी टू मैट्रिसेस। एक कंडीशंस क्या होगी कि जब किसी दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाइड करेंगे। तो चेकआउट करते हैं इसको कि अगर ए एक मैट्रिक्स है जिसका कि ऑर्डर m क्रॉस n है, और देखिए बी एक मैट्रिक्स है, ये शॉर्टकट नोटेशन है मैट्रिक्स का। अब इसका ऑर्डर मैंने ले लिया n क्रॉस p, तब जाके ए बी पॉसिबल होगा। यहाँ पे देखिए ये नंबर ऑफ कॉलम्स की बात कर रहा है, n है कॉलम्स, करेक्ट। और इस मैट्रिक्स में जो सेकंड मैट्रिक्स होगा इसमें ये n जो है वो नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तब ए बी इज पॉसिबल। ए बी इज पॉसिबल मतलब हमें ए बी में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इंपॉर्टेंट है मतलब आप फर्स्ट मैट्रिक्स ए को कंसीडर करेंगे और बी को आप सेकंड मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे, और ए बी तभी पॉसिबल होगा जब नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। तो ए बी जो होगा ना, अब एक नया मैट्रिक्स आएगा जो सी आई जे रिप्रेजेंट करेगा, और इसका ऑर्डर देखेंगे, यहाँ ये एम है, यहाँ पी है, तो ये एम क्रॉस पी का मैट्रिक्स होगा। तो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ए बी इज पॉसिबल। अब ए बी में एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, और मैंने ए को फर्स्ट लिखा है और बी को सेकंड लिखा है। तो ए फर्स्ट मैट्रिक्स है जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए बी जो कि सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से, तब ए बी पॉसिबल है। तो यहाँ पे इसका मतलब बी ए पॉसिबल नहीं होगा। तो इन जनरल क्या होता है? इन जनरल ये एक पॉइंट को भी इंपॉर्टेंट देना, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये जरूरी नहीं, हमेशा ए बी और बी ए इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये ए बी कुछ डिफरेंट आता होगा, बी ए कुछ डिफरेंट आता होगा। समटाइम्स ए बी इक्वल टू बी ए भी होता होगा। अब यहाँ ए बी का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, सेकेंड मैट्रिक्स बी है, और बी ए में हम फर्स्ट मैट्रिक्स बी लेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स ए लेंगे। और फिर अब मैंने जो कंडीशन बताई है एक नेसेसरी कंडीशन है। मैंने अभी तक ये नहीं बताया हाउ टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिसेस, बट मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब होगा, ये नेसेसरी कंडीशंस को मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि ए इंटू बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द मैट्रिक्स ए is equal to number of rows in the matrix B, then only AB is possible, करेक्ट है। और फिर AB अगर पॉसिबल है तो AB एक मैट्रिक्स होगा जिसका ऑर्डर M क्रॉस P होगा। M यहां से हमने नंबर ऑफ रोज को ले लिया A में से, और ये नंबर ऑफ कॉलम्स B में से ले लिया। पॉसिबल होने के लिए A को B को मल्टीप्लाइड करना है, तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ रोज से। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन जनरल, क्योंकि ऑर्डर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स अभी क्वेश्चंस को पहले तो लिख लीजिए कि इफ ए इक्वल टू सपोज ए आई जे 2 क्रॉस एक्स है और बी इक्वल टू बी आई जे ये है आपका 2 क्रॉस 3 एंड ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल, then what should be x? पहला क्वेश्चन, what should be x? बताइए x का वैल्यू कितना होना चाहिए। x रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स को। अगर ये ऑर्डर मैट्रिक्स का 2 क्रॉस x है तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स x रिप्रेजेंट कर रहा है इन द मैट्रिक्स A, करेक्ट है कि नहीं। अब यहाँ पे ये B में नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है ये 2, करेक्ट है। और अगर ए बी को पॉसिबल होना चाहिए मतलब ए बी से मल्टीप्लाइड तभी हो सकता है जब ये नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा नंबर ऑफ रोज के, करेक्ट है कि नहीं, जो सेकंड मैट्रिक्स बी में है। तो ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स इक्वल टू 2। ये आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका नंबर ऑफ कॉलम्स
इक्वल होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से, तभी हम उस फर्स्ट मैट्रिक्स को उस सेकंड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, नहीं तो हम मल्टीप्लाइड नहीं कर सकते। जबकि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने देखा था कि टू मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब उन दोनों के ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन कि आखिर हम मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाइड करेंगे। जैसे हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में देखा था कि ठीक है, दो मैट्रिक्स जिनके की ऑर्डर सेम है उनको ऐड करते, तो ऐड करने के टाइम पे हम क्या करते थे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे क्या यहाँ पे भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को सिंपली मल्टीप्लाइड करना है? नहीं, तो फिर कैसे मल्टीप्लाइड करेंगे मैट्रिसेस को? तो लेट्स चेक दैट। तो स्टूडेंट्स अब हमने एक काम कर लेना है, ए मैट्रिक्स को ले लिया मैंने, सपोज करो ए बी और सी डी, ठीक है, और बी मैट्रिक्स को मैंने ले लिया सपोज ई एफ जी और एच, ये ले लिया। अब आप देखेंगे कि ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स और यहाँ नंबर ऑफ रो सेम है, तो ए भी पॉसिबल है। तो अब क्वेश्चन है कि ए बी को कैसे निकाला जाए। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं कि यहाँ जो मल्टीप्लिकेशन है, अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर मैं आ रहा हूँ, जो ए बी को हम मल्टीप्लाइड करेंगे। चलो बी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो बी जो है वो मैंने लिखा था ई एफ जी और एच। अब ए बी जो होगा ना वो इस प्रकार से होगा। देखो ये फर्स्ट रो को ले लीजिए, इधर का फर्स्ट कॉलम ले लीजिए, इधर का सेकंड कॉलम। अब आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट रो है ना, इसको इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाइड करिए, फिर इसी फर्स्ट रो को इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाइड करिए। और अब देखिए 2x2 मैट्रिक्स है ये, और ये भी 2x2 मैट्रिक्स है, तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स है वो भी 2x2 ही होगा। ये भी बात क्लियर हो गई। तो यहाँ जो 2x2 मैट्रिक्स आने वाला है वो कैसे आएगा? तो जब हम ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एंट्री, तो जैसे ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में यहाँ है, यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में ये है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर प्लस कर दीजिए। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में यहाँ है, ये सेकेंड रो और आपके फर्स्ट कॉलम में है, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए बीजी। तो ये हो गया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लिकेशन हो गया। और ये आ गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे, तो ये फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, यहाँ आ गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। क्लियर है क्या बात? क्वेश्चन ही बिल्कुल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड में, तो देखो ए का मल्टीप्लिकेशन होगा एफ में प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन होगा एच में, बी एच। अब आप देखेंगे तो ये फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से इसका फर्स्ट रो इसका सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाइड हो रहा है, तो वो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की एंट्रीज हो जाएगी रिजल्टेंट मैट्रिक्स में। और अब पकड़ लेते इसको, अब ये जो है सेकेंड रो इसको मल्टीप्लाइड करते वैसे ही फर्स्ट रो से, तो ये हो जाएगा सी इंटू ई प्लस डी इंटू जी, और फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाई हो चुका है और फिर वापस इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सी एफ प्लस डी एच। देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में आ गया, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में आ गया, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर डेफिनेटली 2x2 होगा। तो इन दैट वे वी कैन मल्टीप्लाई द मैट्रिक्स। अब नोट करना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहली बात तो आपको ये समझ में आ गया कि मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाइड कर रहे हैं। इसका फर्स्ट रो ले लिया, इसका फर्स्ट कॉलम जो मल्टीप्लाइड होगा, जिस प्रकार से मल्टीप्लाइड होगा वो यहाँ के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। फर्स्ट रो ले लीजिए, सेकंड कॉलम ले लीजिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ जाएगा, करेक्ट है, एंड लाइक दैट। अब स्टूडेंट्स इसको बोलते हैं रो टू, इसको बोलते हैं रो टू कॉलम मल्टीप्लिकेशन। तो अब जब भी हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करेंगे हमेशा रो टू कॉलम में मल्टीप्लाइड करते हैं। नोट करिए पॉइंट्स को, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम में होता है। मतलब जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके रोज की एंट्रीज को सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम की एंट्रीज से मल्टीप्लाइड करते, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाइड और ऐड करते। कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है एंट्रीज का वो आपने देख लिया। वर्बली आप ऐसे नोट करेंगे कि हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करते हैं रो टू कॉलम। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉलम टू रो नहीं। अब यही रो टू कॉलम क्यों मल्टीप्लाइड करते, तो जो आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं, जो डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, उसके एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। फिलहाल हमारा वो इंटेंशन नहीं है कि वाई वी आर मल्टीप्लाइंग द मैट्रिक्स
थ्रू दिस रो टू कॉलम ओनली, नॉट कॉलम टू रो और नॉट रो टू रो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन अब इससे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं नेक्स्ट एस्पेक्ट बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि आपको ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पर आपको ज़्यादा वेटेज देना है किसके, डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन को। क्योंकि जब डिटर्मिनेंट का जो मल्टीप्लिकेशन है ना, तो फिर उसका बहुत इंपॉर्टेंट और वाइटल रोल हो जाता है जब आप IIT JEE के लिए प्रिपेयर करते हैं। जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में आप किसी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालते हैं। जब आप वेक्टर पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालने के लिए तीनों को टर्मिनस एजेस A B और C मालूम होना चाहिए। लेकिन वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C अगर कंपोनेंट फॉर्म में नहीं है तो आप उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते, और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट से जाता है। तो डिटर्मिनेंट का एक्चुअली में स्क्वायर निकालना पड़ता है, और वो स्क्वायर निकालने का क्या कॉन्सेप्ट है, तो दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाइड करना पड़ता है। तो अब नोट करेंगे, नोट, अगर मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट है, इसको मल्टीप्लाइड करना है दूसरे डिटर्मिनेंट से। ये तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन रो टू कॉलम, हियर वी कैन मल्टीप्लाइड रो टू रो और रो टू कॉलम और कॉलम टू रो और रो कॉलम टू कॉलम। नोट कर लीजिए, इसको काम आएगा आपको। ठीक है, आपने ऑलरेडी उधर भी पढ़ लिया है, वेक्टर और 3D में नहीं पढ़ा है तो आगे भी काम आएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो दो पॉइंट्स को नोट करेंगे कि अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करते हैं तो रो टू कॉलम ही मल्टीप्लाइड करते हैं, जबकि अगर दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाइड करना है तो आपको कोई भी, यानी यहाँ पे आप रो टू रो भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, रो टू कॉलम भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, कॉलम टू रो भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं, और कॉलम टू कॉलम भी मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन है, हम हमेशा रो टू कॉलम पढ़ते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट किया होगा, कोई इशू नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन। देखो, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के लिए नेसेसरी कंडीशन कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो सेम होना चाहिए। मैट्रिक्स को हम कैसे मल्टीप्लाइड करते हैं, तो हमेशा रो टू कॉलम मल्टीप्लाइड करते हैं। डिटर्मिनेंट में मैंने बताया कि डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाइड करना है तो आप रो टू रो भी कर सकते हैं, कॉलम टू कॉलम भी कर सकते हैं, रो टू कॉलम भी कर सकते हैं। जैसे हमने मैट्रिक्स में मल्टीप्लाइड किया उसी हिसाब से वहाँ पे भी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे हम रो टू रो भी जा सकते हैं, यहाँ नहीं, यहाँ हम रो टू कॉलम ही जाएंगे। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने ए को ले लिया 1 2 3 और 4, 2x2 मैट्रिक्स है, और आई को मैंने ले लिया 1 0 0 और 1। देखना अब इंपॉर्टेंट रिजल्ट दिया है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को भी हम सीख रहे हैं। तो देखो, ये फर्स्ट रो को ले लीजिए, ये फर्स्ट कॉलम को ले लीजिए। तो ए इंटू आई पॉसिबल है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे नंबर 2 है और ये भी 2x2 है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज 2 है, तो कोई इश्यू नहीं है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो 2x2 का आएगा, ये भी बात क्लियर है। चलिए अब मल्टीप्लाइड करते हैं, तो 1 इंटू 1 1 होगा, प्लस 2 इंटू 0 0 होगा, करेक्ट है। अब आते हैं इसको इससे मल्टीप्लाइड करते हैं, ये यहाँ आ जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस में 2 हो जाएगा, फिर यहाँ आते 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, फिर 3 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। और अब आप देखेंगे तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, और 1 2 3 4 ये तो ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपको आ गया है, और ये ए आया। तो देखो, ए को आई से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ए आता है, ए को आई से मल्टीप्लाइड करते हैं तो ए आता है, करेक्ट है। वैसे ही यहाँ पे आई को ए से मल्टीप्लाइड करेंगे तो भी ए ही आएगा, ठीक है। अब आई को ए से मल्टीप्लाइड करेंगे तब भी ए आएगा, तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू बी ए हो गया, पर ये हमेशा नहीं होता, इसीलिए मैंने शुरू में नोट करवाया था इन जनरल, करेक्ट है। इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन तो आप सीख ही रहे, साथ में दूसरे रिजल्ट भी समझ में आ रहा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करेंगे, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करेंगे तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अच्छा, एक और चीज को देखते हैं, आई स्क्वायर क्या होगा, तो आई इंटू आई हो जाएगा। आई क्या है, 1 0 0 1, ये भी क्या है 1 0 0 1, 2x2 है, मल्टीप्लाइड हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। इसको मल्टीप्लाइड करते हैं इससे, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0, फिर इसको मल्टीप्लाइड करते हैं इससे, अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं तो 0 प्लस 0 हो जाएगा। यहाँ आते अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं इससे,
तो 0 इंटू 1 0, फिर ये 0, तो 0 प्लस 0। अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं इससे, तो 0 इंटू 0 प्लस 1, तो 0 प्लस 1। तो ये देखो वापस से 1 0 0 1 आ गया, जो कि i हो गया। तो आई स्क्वेयर इक्वल टू आई होगा, उसी प्रकार से आई क्यूब इक्वल टू आई होगा, उसी प्रकार से आई की पावर n भी करेंगे तो भी आई ही होगा। तो मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ आप कुछ रिजल्ट को भी नोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स, करेक्ट है। तो अब क्या है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो मैंने आपको बताए कि ये जो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का है वो कैसे होता है, क्या नेसेसरी कंडीशन है, और कुछ हमने रिजल्ट्स को भी देखा है। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल से और कुछ हम इसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने ए को ले लिया 1 2 3 और 4, और बी को ले लिया मैंने, देखो ये 2 क्रॉस 2 है, तो अब उधर 2 क्रॉस 3 भी रहेगा तो चलेगा, 1 2 3 4 5 और 6। अब आप देखेंगे तो ये 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, क्लियर है क्या। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो यहाँ से ये पता चलता है ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल, बट पहली बात बी सी पॉसिबल, बी ए पॉसिबल नहीं है, बी ए इज नॉट पॉसिबल। क्यों बोलो, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हो जाएंगे बी में, और यहाँ नंबर ऑफ रोज 2 है, तो बी ए पॉसिबल नहीं है। चलिए ए बी पॉसिबल है, तो ए बी को सर्च आउट करते हैं। ए बी को सर्च आउट करेंगे तो देखो ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड होगा इस फर्स्ट कॉलम में, मल्टीप्लाइड करिए 1 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 8, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ आ गया। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इंटू 2 मतलब 2 प्लस 10 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ मल्टीप्लाइड करते हैं तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, प्लस 6 टू 12 हो जाएगा। फिर अब इसको पकड़ लेते हैं, इसको पकड़े तो 3 हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा। फिर आते हैं यहाँ पर तो 3 इंटू 2, अब इसको 3 इंटू 2 ये 6 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 4 20 हो जाएगा। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाइड करते 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अगर फाइनली देखें तो आपके पास में ये 9, ये हो गया 2 प्लस 10 12, ये हो गया 15, ये हो गया 19, और ये हो गया 26, और ये हो गया 33। तो ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए, इस मैट्रिक्स का इसके हिसाब से भी ऑर्डर देखेंगे तो 2 और ये 3 कॉलम्स है, 2 क्रॉस 3 और 2 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर होना ही चाहिए भाई। मल्टीप्लिकेशन की ये कंडीशन लागू होगी, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम यहाँ नंबर ऑफ रोज दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर ये होगा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 है, करेक्ट है। तो अब अपने मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन को सीख लिया है, चाहे वो 2 क्रॉस 2 हो, चाहे वो 2 क्रॉस 3 हो, चाहे वो फिर आगे 3 क्रॉस 3 हो, इसी वे में आपको मल्टीप्लाइड करेंगे। तो अब इम्पोर्टेंट दूसरा पॉइंट्स को भी चेकआउट करता हूँ, और वो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको भी देख लेते हैं कि अब ये तो बात समझ में आ गई थी कि इन जनरल, फर्स्ट पॉइंट, इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। अभी एक एग्जाम्पल मैंने अभी दिया, अभी देखा ए बी तो पॉसिबल था लेकिन बी ए पॉसिबल नहीं था, ठीक है, तो इक्वलिटी की तो बात ही नहीं होती। लेकिन इसके पहले जो मैंने ए आई और आई ए वाले एग्जाम्पल दिए थे, तो ए आई भी ए आ रहा था और आई ए भी ए आ रहा था। अब ये मल्टीप्लिकेशन में भी हमको ये नोट करना है कि फर्स्ट मैट्रिक्स क्या है, वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में, ठीक है कि नहीं। अब यहाँ देखिए कि इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट फॉलोज द मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन follows associative law। मतलब अगर ए को बी और सी के मल्टीप्लिकेशन से आपको मल्टीप्लाइड करना है तो वो एक्चुअली में ए बी इंटू सी के इक्वल होगा। तो अब देखो यहाँ पे 3 मैट्रिसेस है, अब 3 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाइड करना है तो आप क्या करेंगे, आपको 2 मैट्रिसेस को पकड़ना पड़ेगा और मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 में से भी कैसे, ए को आप डायरेक्टली सी से मल्टीप्लाइड नहीं कर सकते, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ए को बी से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं या फिर बी को सी से मल्टीप्लाइड कर सकते हैं। तो आप ए को बी से मल्टीप्लाइड करिए या बी को सी से मल्टीप्लाइड करिए, और उसके बाद में फिर जो रिजल्ट आता है उसको तीसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाइड करिए,
तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो सब ओके है। मतलब इन जनरल ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, लेकिन जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। जब हम तीन मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आप पहले दो कौन से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाइड करते हैं, ए को उठाकर सी से नहीं मल्टीप्लाइड कर सकते। अगर ऑर्डर ये है, ये फर्स्ट मैट्रिक्स, ये सेकंड मैट्रिक्स और ये थर्ड मैट्रिक्स है, तो या तो फर्स्ट और सेकंड को पहले मल्टीप्लाइड कर दो, या फिर फर्स्ट और सेकंड को पहले मल्टीप्लाइड कर दो यहाँ पे, या फिर आप सेकंड और थर्ड को पहले मल्टीप्लाइड कर दो, जैसे यहाँ किया मैंने। करेक्ट है? कहने का मतलब है सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाइड करके बाद में रिजल्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाइड करो, या फिर इधर की बात करेंगे, फिर वो ऑर्डर भी वहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो इसके ऊपर जो एग्जाम्पल्स है उससे बात और क्लियर हो जाएगी। तो हम मल्टीप्लाइड करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? ओके, तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल आपको लेता हूँ। हाँ जी, इसको ले लीजिए। फाइंड 1 1 1 1 1 इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इंटू 4 4 4। अब इसको देखिए, यहाँ पे तीन मैट्रिसेस है। अब तीन मैट्रिसेस में यहाँ पे ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने शुरू में भी बोला था। करेक्ट है? तो अब यहाँ पे जरा टाइम कम हो रहा है तो फटाक से देख लेते हैं, ठीक है? अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये अगर ये मैट्रिक्स है और ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो देखो ये तो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 3 है, इसका 3 क्रॉस 3 है, तो 3 3 से तो ये तो 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आ जाएगा। 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगा मतलब ये ए ही मैट्रिक्स आएगा, 1 1 1। और फिर अब मल्टीप्लाई करना है 4 4 4 से। करेक्ट है? अब ये 1 क्रॉस 3 है और ये 3 क्रॉस 1 है, तो फिर 3 इक्वल टू 3 है, तो फाइनली जो आपका मैट्रिक्स आएगा वो 1 क्रॉस 1 आ जाएगा। मतलब 1 को मल्टीप्लाइड किया 4 से तो 4, फिर आ जाएगा प्लस 4, फिर प्लस आ जाएगा 4। ये सिंपली 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स आ गया। तो 4 4 4 कितना हो गया? 12। तो 12 1 क्रॉस 1 सिंगलटन मैट्रिक्स आ गया। 1 क्रॉस 1 सिंगलटन मैट्रिक्स, सिंगलटन मैट्रिक्स आ गया स्टूडेंट्स। तो आपने देखा कि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको कैसे हमको नोट करके रखना है। यस करेक्ट, एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, ये 1 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो 3 क्रॉस 3 के हिसाब से ये पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन। अब ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, तो ए आई इंटू ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आने वाला है, आ गया ये। अब ये ए जो बनेगा वो डेफिनेटली 1 क्रॉस 3 है, और ये वाला जो मैट्रिक्स 3 क्रॉस 1 है, तो ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा, रिजल्टेंट 1 क्रॉस 1 आ जाएगा, टोटल ये 12 1 क्रॉस 1। आई होप दैट आपको ये बात समझ में आई होगी। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन के जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे मैंने बता दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।